Assalamualaikum viewers, this is me Naila Tahim. I hope you all are doing well. Today we will discuss a topic from STEAM education and the name of the topic is Hurt No Living Things. Let's get started. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात पैदा की हैं जिसमें इंसान, हशरात, जानवर ये सब मौजूद हैं। जिस तरह के इंसानों के बहुत सारे हकूक़ हैं, इसी तरह हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जानवरों और हशरात के भी बहुत सारे हकूक़ हैं। जैसे कि अगर कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई उड़ने वाला जानवर हमारे इर्द गिर्द मौजूद है तो हमें उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द बहुत सारे शरारती बच्चे अक्सर चिड़िया के घोंसले में जाके चिड़िया के अंडे उठा लेते हैं, या हमारे इर्द गिर्द अगर हशरात, कीड़े मकोड़े हों तो उन्हें तंग करते हैं। तो हमें बिला वजह कभी भी किसी भी जानवर, हशरात या उड़ने वाले परिंदों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सब बातें हमें हमारा दीन भी सिखाता है। तो प्यारे बच्चों, आज इस चैप्टर में हम इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। हर्ट नो लिविंग थिंग्स। टेक आउट योर चैप्टर, पेज नंबर 4। Hurt no living things, ladybird, nor butterfly, nor moth with dusty wings, nor cricket chirping cheerily, nor grasshopper so light of leaf, nor dancing gnat, nor beetle fat, nor harmless worms that creep. Yes, इस पूरी पोम में हमें बताया गया है कि हमें अपने इर्द गिर्द रहने वाले जो हशरात हैं उसमें से कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। लेडी बर्ड हो, बटरफ्लाई हो, मोथ या क्रिकेट, ग्रास हॉपर, नैट यानी कि मच्छर, इसमें से कोई भी चीज़ अगर हमारे इर्द गिर्द हो तो हमें उन्हें बिला वजह नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। एंड द राइटर ऑफ दिस पोम इज़ क्रिस्टीनिया रोसेटी। मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 1 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिटन द पोम। जैसे कि इस चैप्टर की रीडिंग के बाद मैंने आपको बताया दैट हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोम, यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द राइटर ऑफ दिस पोम। सो द आंसर इज क्रिस्टीनिया रोसेटी हैज़ रिटन द पोम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएटेस एडवाइज अस नॉट टू डू? द पोएटेस एडवाइसेस अस नॉट टू हर्ट एनी लिविंग थिंग। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट लिविंग थिंग्स आर मेंशन्ड इन द पोम? पोम को रिकॉल कीजिए और बताइए हमने कौन कौन से लिविंग थिंग्स पढ़े हैं। Yes, very good. So the answer is the living things that are mentioned in the poem are ladybird, butterfly, moth, cricket, grasshopper, gnat, beetle and worms. Moving on to the next question, read the poem with rhythm and actions, then write 2 pairs of rhyming words in your notebook. आपने इस पोम को thoroughly क्लास में और घर में पढ़ना है और इसमें rhyming words जो हैं वो पॉइंट आउट करें। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे राइमिंग वर्ड क्या हैं, जैसे कि लीप एंड क्रीप। इसी तरह के अगर कोई भी आपको राइमिंग वर्ड्स नज़र आते हैं तो वो इस पोम में आप अंडरलाइन करें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑरल कम्युनिकेशन। रीड अलाउड दीज लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट विद द करेक्ट साउंड्स। दे हैव गिवन यू सम लेटर्स, यू हैव टू प्रोनाउंस दीज लेटर विद द करेक्ट साउंड्स। हमारे पास फर्स्ट लेटर है P and the sound of P is P, P, P. The second letter is B and the sound of this letter is B, B. The third letter is G and the sound of the letter is G, G. The fourth letter is Z and the sound of this letter is Z, Z. The last letter is S and the sound of this letter is S, S. Now, इसी की मुनासिबत से हमें एक अगला सवाल दिया गया है। राइट द इनिशियल लेटर साउंड ऑफ ईच गिवन पिक्चर। हमारे पास 2 पिक्चर्स दी गई हैं, इनका इनिशियल साउंड आपने बताना है। पहली पिक्चर है हमारे पास चांद की विच इज़ इन इंग्लिश इज मून एंड द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ सन। You have to write the initial letter of these picture. So the first picture is of moon, so initial word is M. And the second picture is of sun, so the initial letter is S.
राइट द फाइनल लेटर साउंड ऑफ ईच गिवन पिक्चर। यहाँ पर हमें अगेन 2 पिक्चर्स दी गई हैं और इन पिक्चर्स का हमें फाइनल लेटर साउंड बताना है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ कैट, कैट। अब सुन के आपको लास्ट इसका फाइनल लेटर क्या पता चल रहा है वो आपने बताना है। एंड द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ कार, कार। इसका फाइनल लेटर आप बताएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ डायग्राफ। What is digraph? A digraph is a group of 2 letters that make one sound. Dear children, हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं कि जिनमें हम ऐसे लेटर्स को मिलाकर पढ़ते हैं जिनकी साउंड हमें एक मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक वर्ड में 2 लेटर S और H इकट्ठे आ रहे हैं तो उसकी साउंड जो होगी वो सेम होगी। फॉर इंस्टेंस, शॉप, शॉप, S और H की साउंड को मैंने मिलाकर पढ़ा। सो दिस इज अ डायग्राफ। शॉप, पुश, चिन, रिच, थिक, क्लोथ, फोटो, ग्राफ। सो इन तमाम वर्ड्स में हमें डायग्राफ बताए गए हैं SH, CH, TH एंड PH। इन तमाम वर्ड्स में इन लेटर को हम सेम साउंड से प्रोनाउंस करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, राइट any 2 words beginning and ending with each given diagraph in your notebook। हमें कुछ लेटर्स दिए गए हैं, इनसे हमने कोई डायग्राफ बनाने हैं। हमारे पास पहला वर्ड है SH, the next is WH and the third one is TH। इन तमाम के हमें 2 वर्ड्स बनाने हैं। एक एक मैं आपको बताऊंगी और एक एक क्लास में आप बच्चों से एक्टिविटी करवाइए। फॉर इंस्टेंस, SH से हमारा पहला वर्ड है शू, WH से हमारा पहला वर्ड है वाइट, वाइट। W और H को मैं सेम साउंड कर रही हूँ। द नेक्स्ट वर्ड इज टीथ, टीथ फ्रॉम TH। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज स्पीकिंग स्किल्स। रोल प्ले द गिवन डायलॉग विद योर फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको एक डायलॉग दिया गया है। क्लास में 2 बच्चों के ग्रुप्स बनाइए और उनको ये एक्टिविटी दीजिए और इस डायलॉग की प्रैक्टिस करवाइए। पिक्चर में देखिए हमारे पास 2 बच्चे हैं, अरसलान और जैन, जो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। सो व्हाट इज अरसलान इज सेइंग टू जैन एंड व्हाट इज जैन इज रिप्लाइंग टू अरसलान। अरसलान, अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू? जैन, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, हाउ आर यू? अरसलान, आई एम फाइन टू, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, वुड यू लाइक टू कम विद मी? Zan, yes sure, and the Arsalan is saying let's go. The next question is language focus, learning to spell. Write out the missing letters to complete the words. They have given you some words. You have to write the missing letter of these words. The first word is hurt, second is leaf, and the third word is creep. जैसे कि मैंने आपको वर्ड खुद ही बता दिया, अब आप देखें इसमें मिसिंग लेटर क्या है। पहले में U, सेकंड में F और थर्ड में R. The next question is about grammar. Naming words, nouns. Match the given naming words with their relevant picture. यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। आपने वर्ड्स को उसके पिक्चर के साथ मिलाना है। And the words are driver, book, lion, boy, school. इन तमाम वर्ड्स को दी गई पिक्चर्स के साथ मैच करें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, रीड द गिवन नेमिंग वर्ड्स एंड राइट देम इन द रेलेवेंट कॉलम। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं एज इन बॉल, स्कूल, नर्स, मंकी, किचन एंड बॉय, और कुछ कॉलम्स दिए गए हैं पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। इन तमाम दिए गए वर्ड्स को आप इनके रिस्पेक्टिव कॉलम में ऐड ऑन करें। जैसे कि पर्सन्स में हमारे पास आएगा नर्स एंड बॉय, प्लेसेस में हमारे पास आएगा स्कूल एंड किचन, थिंग्स में हमारे पास आएगा बॉल एंड एनिमल्स में हमारे पास आएगा वेरी गुड मंकी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज राइटिंग स्किल्स। ट्रेस एंड रीराइट द गिवन 1 syllable वर्ड। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनका 1 syllable है, विच मीन्स कि पूरा वर्ड हम एक ही साउंड में पढ़ेंगे। देयर इज नो ब्रेक। हम पूरे वर्ड को एक ही साउंड के साथ बोलेंगे। विंग, विंग, आई एम नॉट सेइंग वी इंग, तो 2 साउंड हो जाएंगे और 2 syllables होंगे, बट दिस इज अ सिंगल syllable वर्ड, सो वी प्रोनाउंस इट विंग। सेकेंड वर्ड इज moth, third word is leap, and the last word is worm.
Moving on to the next activity, read the parts of the human body. यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक पिक्चर दी गई है जिसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लेबल किए गए हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी टीचर्स. बच्चों को ये घर से असाइनमेंट दीजिए कि वो इन बॉडी पार्ट्स को याद करके आएँ और नेक्स्ट डे आप बोर्ड पर एक पिक्चर, फुल बॉडी की पिक्चर जो है वो डिस्प्ले करें और बच्चे उसमें पॉइंट आउट करेंगे कि कौन से बॉडी पार्ट को हम क्या बोलते हैं. जैसे कि हमारे पास बॉडी पार्ट्स हैं हेड, हेयर, आई, ईयर, लिप्स, नोज, थंब, नेक, arm, hand, finger, belly, knee, foot, leg, toes. Okay students, this is all about the chapter. I hope आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे. इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.